जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज जानेंगे हम श्रीमद् भागवत गीता के ये 10 बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10 बातें आपको ज़िंदगी का ऐसा सच बताएंगी जिसे सुन समझकर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को जान लेगा वह कभी भी नहीं भटकेगा और उसे हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बनाए। आपकी जिंदगी जीने की सही वजह सिर्फ आप हो और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, आपका दुख सबको उस पर निर्भर होता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज्यादा दूसरों को अहमियत देता है उसे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, यह भी गारंटी नहीं होती कि अगले पल तक भी उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यह लोगों की वादों, कस्मों का कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन्म जन्म तक का साथी मानते हो, वो लोग भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो आपको सुख दुख में काम आएगा, मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें सबसे आपको खुद से ही लड़ना होता है। इस दुनिया का अपना मकसद बातों तक ही सीमित होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके सिवा कोई भी आपका अपना नहीं होता। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपनी जीने की वजह मत बनाना और यह वह मन में कभी मत रखना कि इंसान मेरे सुख दुख में काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध भीम में अर्जुन ने अपने भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों को अपने सामने देखकर भावुक हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। अर्जुन को लगता है कि अपने परिवार और अपनों को मारकर प्राप्त की गई विजय व्यर्थ है और इसका कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। अर्जुन के मन में दुविधा, मोह और कर्तव्य के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। वे युद्ध में अपने कुटुंबियों का विनाश होते देख दुखी हो जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। अर्जुन का यह संकल्प और मानसिक असमंजस ये गीता के उपदेश का प्रारंभ है। इस अध्याय में अर्जुन के इसी विषाद को प्रस्तुत किया गया है कि जिससे श्री कृष्ण के अध्यायों में अर्जुन को धर्म, आत्मा, कर्म और योग के सिद्धांतों का उपदेश देते हैं।
श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पर भरोसा करेंगे, अपने मन में गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां लोगों को बता देंगे तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और आपके राज दुनिया को बताते हैं। ये याद रखना, आपका राज सिर्फ आप तक ही राज है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं, फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं यह कहकर कि किसी को मत बताना। फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को मत बताना। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते हैं किसी को बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही ऐसा जादू है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखाता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानकर बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाता है ना, तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये ऐसा निकला। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मुंह में उस इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इस बात को आप नोट कर लो। ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावे करते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा ही करते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर क्या है। क्या लोगों को नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा क्या है। ये नकाबपोशों की दुनिया है। लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप उन पर भरोसा कर लेते हैं और आप अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं। यह कि अपने मन की कमजोरियां, अपने राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से दर्द कम होता है, लेकिन अब वह वक्त चले गए, वह जमाना चला गया। अब आपने अपना राज, जरा सा दुख किसी को बताया तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दिल की बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए और अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग के नाम से जाना जाता था। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म का महत्व समझाते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी
नष्ट नहीं होती, न जन्म लेती है और ना ही मरती है। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं कि जीवन में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब अस्थायी है और व्यक्ति को इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है और यह निष्काम कर्म योग का मार्ग है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता है तो वो आपकी सफलता से कभी खुश नहीं होते हैं। आप तो उनके साथ अपनी खुशियां जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो आपकी खुशी में खुश दिखेंगे पर अंदर से उन्हें आपकी खुशी आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जीवन में कर्म करना हर मनुष्य का धर्म है और बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म योग का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता किए बिना कर्म करते हुए भगवान की शरण में रहना और उन्हें समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस तरह से जीवन में संतुलन बनता है और व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। गीता का चौथा उपदेश यह है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से भी इसको चौथे अध्याय को जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी संन्यास को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब वे पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस अध्याय में ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान ही सभी कर्मों को भस्म कर सकता है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म करने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे ईश्वर अर्पण करते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है जो शिष्य को सत्य का बोध करा सके। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के सामंजस्य से जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं जिससे व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का 5वां अध्याय यह है कि कर्म संन्यास योग के नाम से इसे 5वें अध्याय को जाना जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म कर्तव्य और संन्यास त्याग दोनों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
लेकिन ज्ञान युक्त कर्म संन्यास सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को संसार में सभी जगह समता और समानता का भाव रखना चाहिए। वह न मित्र न शत्रु, किसी के प्रति मोह और द्वेष का भाव नहीं रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा किए भगवान को अर्पण करते हुए करता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे बांधते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि जिनसे अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और कर्म में लिप्त रहते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं रखता, यह सच्चे आनंद और शांति का अनुभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर चुका है और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं और समझाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।